हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, ये जानने से पहले हम देखेंगे कि लाइफ क्या है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, कि इस दुनिया में जितने भी जीव है, जितनी भी लाइफ है, वो सब मेरे अंश है। चाहे वो ह्यूमन फॉर्म में हो, इंसेक्ट फॉर्म में हो, एनिमल फॉर्म में हो, बर्ड फॉर्म में हो, या फिर प्लांट या ट्रीज के फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में हो, लेकिन वो आत्मा जो है वो भगवान कृष्ण की अंश है। इस दुनिया में टोटल 84 लाख अलग अलग शरीर है, अलग अलग योनि है, और ये सारे शरीरों में आत्माएं हैं जो उन शरीर को चलाते हैं। तो ये आत्माएं कौन है, ये लाइफ कहाँ से आई है? ये लाइफ जो है भगवान कृष्ण बताते हैं कि मेरी अंश है। ओरिजिनली ये सारी आत्माएं भगवान कृष्ण के साथ उनके आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में एंजॉय कर रही होती है, लेकिन उनमें से कुछ आत्माएं इच्छा और द्वेष के कारण भगवान कृष्ण को छोड़ के इस जगत में आ जाते हैं भगवान बनने के लिए, भगवान कृष्ण से इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने के लिए। तो जब इस दुनिया में आते हैं तब क्या होता है कि वो भगवान कृष्ण के दिए हुए 84 लाख अलग अलग शरीर में से गुजरती है। क्यों? क्योंकि उनको वैराइटीज ऑफ डिजायर है, उनके अंदर अलग अलग तरीके से एंजॉय करने की डिजायर है। तो भगवान कृष्ण जो है उनको अलग अलग शरीर देते हैं अलग अलग इच्छाएं पूरी करने के लिए। लेकिन भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं प्रकृति स्थानी करिष्यति, कि जब वो अलग अलग शरीर में अपनी इच्छाएं पूरी कर रही है तब वो स्ट्रगल कर रही है, वो थोड़ा सा एंजॉयमेंट पाती है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारा दुख और बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। जिस तरह मछली अगर पानी के बाहर आ जाए एंजॉय करने के लिए, तो क्या वो एंजॉय कर पाएगी? नहीं। उसको आप एसी वाले कमरा दे दो, या फिर उसका फेवरेट जूस दे दो, या उसकी फेवरेट छोटी छोटी मछलियां खाने के लिए दे दो, कितनी भी आप उस मछली को फैसिलिटी दे दो, लेकिन जब तक वो पानी के बाहर है तब तक वो खुश नहीं हो सकती है। एक और उदाहरण देता हूं, जिस तरह एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता से अलग हो जाता है और लोग उसे कितना भी शांत करने की कोशिश करे, उसको कितना भी खुश करने की कोशिश करे, उसको वैराइटीज ऑफ चॉकलेट दे, उसका फेवरेट खिलौना दे, या उसको जो चाहे वो दे, लेकिन वो बच्चा रोना बंद नहीं करेगा, वो रोता रहेगा रोता रहेगा। वैसे ही ये सारी आत्माएं क्योंकि भगवान कृष्ण से अलग हो गई है इस दुनिया में, ये कितनी भी कोशिश करे खुश नहीं हो सकती। हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ में। हम देखते हैं कि बचपन में हम सोच रहे थे कि अगर हमारे 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आ गए तो बस लाइफ सेटल्ड है, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब 10th का रिजल्ट आया, फिर 12th के लिए 12th का जब एग्जाम दे रहे थे तब सोच रहे थे 12th में अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो लाइफ मेरी सेटल्ड है। उसके बाद सोचते हैं कि अच्छी कॉलेज मिल गई या अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई तो मेरी लाइफ सेटल है, लेकिन वो सब मिलने के बाद भी नहीं। फिर जब जॉब मिलने वाली होती है तब सोचते हैं कि अगर बेस्ट जॉब मिल गई, एक बार मुझे जॉब मिल गई तो मेरी लाइफ सेटल्ड है, मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं हैप्पी हो जाऊंगा। लेकिन जब जॉब मिलती है तो पता चलता है ओहो अब तो स्ट्रगल शुरू हो रहा है। तो ये दुनिया में हम हर स्टेज पे स्ट्रगल कर रहे हैं खुश होने के लिए, सेटिस्फाइड होने के लिए, लेकिन हम खुश और सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम भगवान कृष्ण के अंश है और भगवान कृष्ण से अलग हो गए हैं। जिस तरह मछली पानी से बाहर आकर खुश नहीं हो सकती, वैसे ही हम आध्यात्मिक जगत से बाहर आकर इस भौतिक जगत में खुश नहीं हो सकते। इसके अलावा भी हम जब 84 लाख अलग अलग योनियों में से गुजर रहे हैं तो 4 प्रॉब्लम्स कॉमन है हम सबके साथ। क्या 4 प्रॉब्लम्स है? पहला है बर्थ, दूसरा है डेथ, तीसरा है ओल्ड एज एंड चौथा है डिजीज। हम कोई भी शरीर में क्यों ना हो, हमें ये 4 प्रॉब्लम से गुजरना ही पड़ता है। बर्थ यानी कि हम एक वुम्ब में, एक छोटी सी जगह में काफ़ी महीनों तक पैक कर दिए जाते हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, वो हम व्यक्त नहीं कर पाते और हमें पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। देन डेथ, डेथ के समय पे शरीर को एक साथ 42,000 स्कॉर्पियंस जब बाइट करते हैं, जब काटते हैं, तब जितना दर्द होता है उतना दर्द होता है डेथ के टाइम पे। नोबडी वांट्स टू डाई बट एवरीबडी हैज टू डाई। देन ओल्ड एज, ओल्ड एज यानी कि हमारी बॉडी जो है वो हमारा साथ देना बंद कर देती है। हमारी बहुत सारी इच्छा है, हमारी नाचने की इच्छा है, कूदने की इच्छा है, घूमने फिरने की इच्छा है, लेकिन ये सारी इच्छाएं हम पूरी नहीं कर पाते हैं जब हम ओल्ड हो जाते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं। और ऊपर से हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स है वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं और हमें कॉन्स्टेंटली पेन देते हैं।
हमें कॉन्स्टेंटली दर्द देते रहते हैं। तो ये है ओल्ड एज का पेन, ओल्ड एज का प्रॉब्लम। एंड देन फाइनली डिजीज, कि हम कोई भी शरीर में क्यों ना हो लेकिन डिजीज को अवॉइड नहीं कर सकते। हम कितने भी अमीर बन जाए या कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, कितने भी फेमस हो जाए, कितने भी ब्यूटीफुल हैंडसम बन जाए, लेकिन डिजीज को अवॉइड नहीं कर सकते। और ये पेनफुल सिचुएशन ऑफ डिजीज जो है वो हमारी लाइफ में बार बार आती रहती है। तो इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं प्रकृति स्थानी कर्ष्यति, कि जब तक हम इस दुनिया में है उनसे अलग होकर तब तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत सारी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। बट ये जो 84 लाख योनियों में से जब हम गुजर रहे हैं तो फाइनली हमें मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन में हमारे पास ऑप्शन है कि हम अगला बर्थ ना ले, अगला शरीर ना ले और हमारा निज धाम जो है, हम जहाँ से आए हैं इस दुनिया में, उस कृष्ण धाम में वापस चले जाए, भगवान कृष्ण के पास वापस चले जाए। और ये जो है कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना, भगवान कृष्ण के धाम में वापस जाना, वही मनुष्य लाइफ का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, गोल है। हमारा गोल ये नहीं है कि यहाँ पे सेटल हो जाए, बहुत पैसे कमा ले या बहुत सारा फेम बना ले या बहुत सारा फॉलोअर्स बना ले, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो तो शरीर के साथ छूट जाने वाली है। और जब हम अगले शरीर में जाएंगे, चाहे वो प्राणी का हो, मनुष्य का हो, प्लांट का हो या इंसेक्ट का हो या कोई भी हो, उसमें ये कुछ भी हमें हेल्प नहीं करने वाला है। तो मनुष्य जीवन में हमारा गोल है कि हम भगवान कृष्ण के धाम वापस चले जाए। लेकिन कैसे जाए वो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यस, कि जब तुम मनुष्य लाइफ में हो, मनुष्य जीवन में हो, तब जो भी करते हो उसका फल मुझे अर्पण करो। और अगर तुम अपना जीवन इस तरह से गुजारोगे कि अपना जो भी मेहनत का फल है वो मुझे अर्पण करते रहोगे, तो फाइनली जीवन के अंत में तुम मेरे पास आओगे। और भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में ही बताते हैं, अगर ये भी तुम्हारे लिए संभव नहीं है देन एक और आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु, कि हमेशा मेरे बारे में सोचते रहो अपने मन में, मन मना भव मद भक्तो की, और दूसरा मेरे भक्त बनो और मद्याजी माम नमस्करो, मेरी वर्शिप करो और मुझे नमन करो, मुझे ओबेसेंस पे करो। तो अगर तुम ये करते रहोगे जीवन भर तो जीवन के अंत में मेरे पास आओगे। तो अब सवाल ये आता है कि भगवान कृष्ण को याद कैसे करें, हम कॉन्स्टेंटली उनके बारे में कैसे सोचते रहे। तो उसके लिए शास्त्र ने एक सरल उपाय बताया है कि हम भगवान कृष्ण के नाम का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम ये हरे कृष्ण मंत्र को सदैव निरंतर जप करते रहेंगे, देन एट द एंड ऑफ द लाइफ वी विल गो बैक टू कृष्णा, वी विल गो बैक टू गॉड हेड, एंड हमारे जो मनुष्य लाइफ है उसको हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। भगवत गीता के अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस रहस्यमय ज्ञान को दूसरों को बताता है, उस व्यक्ति से अधिक प्रिय मेरे लिए कोई नहीं है, और वैसा व्यक्ति जीवन के अंत में जरूर मेरे धाम वापस आता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।